जैन साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 10 के लिए आज से नए बैच स्टार्ट की जा रही है। इसमें हम लोग क्लास 10 के जीव विज्ञान की चर्चा करेंगे, जिसमें कि बायोलॉजी को पहले हम लोग समझते हैं। बायोलॉजी के पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसमें जो वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि एग्ज़ाम में आने वाले होंगे, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों की ही चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि 20 प्रश्न आपसे साइंस में किया जाएगा, ठीक है। तो जितने यहाँ पे कराए जाएंगे सभी प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि आपको एग्जाम में ये सारे प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के और आंसर क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं आपको ये बताना है। परजीवी कहलाता है, मृतजीवी कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है या फिर परपोषी कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे पौधे, बहुत ध्यान समझिएगा, ऐसे पौधे के बारे में आपसे पूछा गया है या फिर ऐसे जीव के बारे में आपसे पूछा गया है कि वैसे जीव जो पोषण के लिए सड़ी या गली चीज़ों पर आश्रित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ऑप्शन नंबर ये है परजीवी, बी है मृतजीवी, स्वपोषी या फिर परपोषी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मृतजीवी। मृतजीवी के बारे में हम जानते हैं, ऐसे जीव जो जैसे मर जाते हैं ना, उन्हीं से जो है वो अपना जो है पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे क्या? विषाणु। जैसे क्या? विषाणु। विषाणु क्या है? एक परजीवी है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O या CO2, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सभी। देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल बहुत आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो मतलब ये है कि इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? जफर रस कहलाता है, इनामेल कहलाता है, CO2 कहलाता है या फिर O2 कहलाता है। तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जफर जो छोटी आंत है उसकी ग्रंथियों से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? जफर रस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? यानी कि हमारे वायुमंडल में CO का कितना प्रतिशत है? 0.3% है, 0.03% है, 0.003% है या फिर 0.21% है। तो चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.03%। अगला प्रश्न है कि ध्यान दीजिए, 2024 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए बहुत ध्यान से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया में क्या नहीं होता, आपको ये बताना है। पानी का टूटना, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो पाँचवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का मुक्त होना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन रसधानी के द्वारा या केंद्रक के द्वारा। तो छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इनमें से किसके द्वारा? जो अमीबा होता है, अमीबा जानते हैं हम लोग, अमीबा वो अगर यहाँ पे भोजन है तो वो अपने कूटपाद द्वारा इस भोजन को क्या करेगा? धीरे धीरे अपने अंदर ग्रहण कर लेगा, यानी कि कूटपाद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी यानी कि ग्रसनली से जुड़ा होता है? यानी कि जो ग्रसनी होता है वह ग्रसनली से किस छिद्र के द्वारा जुड़ा हुआ होता है? निगल द्वार द्वारा, कंठ द्वार द्वारा, मल द्वार द्वारा या इनमें से कोई नहीं? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निगल द्वार द्वारा,
ठीक है, यानी कि इनमें से जो छिद्र होता है ग्रसनी और ग्रासनली जो है एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, निगल द्वार द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रहणी भाग है किसका, मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का या फिर बड़ी आंत का। आठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जो ग्रहणी है वह किसका भाग होता है, तो छोटी आंत का। किसका होता है, छोटी आंत का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी मीटर होती है। बहुत ही सरल और बहुत ही आसानी के साथ आंसर आप इसका कर सकते हैं और 2023 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 8 से 9 मीटर होती है, 8 से 10 मीटर होती है, 6 से 10 मीटर होती है या फिर 8 से 6 मीटर होती है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो 8 से 10 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। नेफ्रॉन कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं या फिर बोमेन संपुट कहते हैं। आपको ये बताना है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का जो प्रमुख श्वसन अंग है वह क्या है। ट्राकिया है, फेफड़ा है, गिल्स है या फिर नाक है। मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या है, ए, बी, सी या फिर ऑप्शन नंबर डी बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फेफड़ा है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश या फिर उपरोक्त सभी। अब इसके पहले भी प्रश्न आया हुआ है, ये बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी, इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश्म, 2 वेश्म, 4 वेश्म या फिर 5 वेश्म। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए। कितने वेश्म पाए जाते हैं, 4 वेश्म। मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं, 4 वेश्म। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। बताना आपको ये है कि कौन इनमें से मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम, लीशमैनिया, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्लाज्मोडियम। कौन हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी कौन है, प्लाज्मोडियम है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जो कवक है उसके अंदर पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं। बताइए 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कवक होता है वह कैसा पोषण करता है, मृतजीवी पोषण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mm का होता है, 100 mm का होता है, 120 का होता है या फिर 130 का होता है। ये 2024 का प्रश्न रह चुका है, इसलिए बहुत ध्यान से एक एक प्रश्न को देखने का प्रयास करिएगा और लास्ट में अपना कमेंट अवश्य करिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो लास्ट तक का वीडियो अवश्य देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, तो 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य जो अनुशीतलन का रक्तदाब होता है वह 80 mm होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर का कौन सा भाग, कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। लसीका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि रुधिर का कौन सा ऐसा अवयव है जो रक्तस्राव को, यानी कि रक्त को बहने के लिए, जो बहने लगती है रक्त, उसको रोकने के लिए मदद करता है। तो प्लेटलेट्स यही होता है। जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो रक्त जमता नहीं है और इसी के कारण लोगों में शुगर रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, शुगर रोग भी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं।
18वां प्रश्न देखते हैं, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? तो बोलिए 18वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा और यह क्रिया क्या होती है? आपको बताना है। कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। आपके बताना है कि कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बताइए 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आइए अगला और अंतिम प्रश्न आज का देखते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, HO, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऊर्जा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और ऊर्जा है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और ऊर्जा है। तो बताना आपको है 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और साथ ही साथ ऊर्जा। ठीक है, तो आप कमेंट करना ना भूलें कि 20 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ है। कमेंट अवश्य करें, और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसा भी होगा, अगर आपका 15 प्लस सही होता है तो आपके सभी प्रश्न समझ लीजिए बन रहे हैं, और आप कहीं न कहीं अपने टारगेट को अचीव करने पे लगे हुए हैं। और इस क्लास को कम से कम 2 बार अवश्य देखें। अगर आपको समझ में आती है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर लाइक आपको करना है करिए, या फिर कुछ भी करिए, कुल मिला के ये है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।